हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी वन। आज हम रिएक्ट का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेट करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नोड जेएस। हमें नोड जेएस हमारे मशीन में इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि हमें रन टाइम एनवायरनमेंट देता है। व्हाट इज़ रन टाइम एनवायरनमेंट? जिसके वजह से आपका जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ना, वो रन होने वाला है। ओके, इंटरनली ये क्या लेके आता है? रन टाइम एनवायरनमेंट तो आपको पता ही होगा। वो प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपके कोड को एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करता है। ऑलराइट, तो ये इंटरनली आपके पास V8 इंजन लाता है, जो कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्रोम का एक एक्सटेंशन है। ऑलराइट, तो ये इंटरनली दो चीज़ें लाता है। एक तो V8 इंजन लाता है, उसके बाद npm लाता है। ओके, व्हाट इज npm? नोड पैकेज मैनेजर। ओके, आपके जो भी लाइब्रेरीज है, टूल्स है और फ्रेमवर्क्स है, वो सारे आप यहाँ से मांग सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको npm की कमांड्स पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम सीखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है? आपके जो पैकेजेस है, जो भी आप इनहेरिटली डाउनलोड करने वाले हो बाद में, जो जो आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या प्रोजेक्ट में कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए यूज होने वाले हैं, वो उसको मैनेज ये करता है। ओके, तो इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको एक कोड एडिटर चाहिए, जो कि हम लेने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो हम दोनों के प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर नोड जेएस, देखो, नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रोम पे जाना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड। ओके, तो नोड जेएस डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। और नोड जेएस के पहले ही पेज पे org.in, तो इसके पहले ही पेज पे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि डाउनलोड नोड जेएस। तो इस पे डाउनलोड करके यहाँ पर देखो, आपका नोड जेएस मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया था, तो ये आपको डाउनलोड का सिंबल देगा और एक फाइल के यहाँ पर ओपन करके देगा आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके आपको इंस्टॉल तक जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके देखो, अभी के लिए तो ये सब मेरा रेडी है। तो नेक्स्ट 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 करके यहाँ पर इंस्टॉल करके आपको इसको बंद कर देना है। ओके, ओके, तो फिनिश करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको बंद कर देना है। और इसके बाद आपको, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, आपको विंडोज आर दबाना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा आपको, यहाँ पर आपको CMD डालना है, CMD। ओके, जैसे ही CMD ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका वर्जन कौन सा चल रहा है। तो मैं वर्जन के लिए यहाँ पर कमांड लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर देखो, चेक इफ, देखो इंस्टॉल, इंस्टॉल तो हमने कर दिया है, ये दोनों प्रोसेस हमने कर दी है पूरी। वेरीफाई इंस्टॉल्ड, तो आप देखना कि आपका npm और नोड दोनों ही डाउनलोडेड है या नहीं। तो उसके लिए दो यहाँ पर कमांड लिखनी है मैंने। तो नोड हाइफन वी, npm हाइफन वी। तो यहाँ पर देखें कि हमारा नोड डाउनलोड हुआ है या नहीं। नोड हाइफन वी, एंटर। तो यहाँ पर देखो, वर्जन यहाँ इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नोड npm हाइफन वी। एंटर करो, तो यहाँ पर आपके npm का भी वर्जन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये सक्सेसफुली आपके मशीन पे नोड डाउनलोड हो गया है। ओके, जैसे ही वो आप कर दोगे, उसके बाद इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप अब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि npm पैकेज मैनेजर आपको इंस्टॉल करके देगा। देखो, npm यहाँ पर हमने देखा कि वर्जन कौन सा था, 11 कुछ, हमने वर्जन यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद हमें इंस्टॉल क्या करना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। मैंने बोला था कि आपका जो भी npm है, वो पैकेज मैनेज करने के लिए यूज होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, npm इंस्टॉल। तो जो जो भी आपको अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये कमांड करनी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो, npm npm इंस्टॉल हाइफन जी क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, एंटर दबाओगे, तो मेरे में तो एग्जीक्यूट, देखते हैं, हाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसे एग्जीक्यूट होता है। और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कमांड मिल जाएगी। देखो, फोर। तो ये होने के बाद आप आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, जो कि बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ये
जो कमांड है आपको एग्जीक्यूट करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, वो होने के बाद, तो ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद आप आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये सेटअप हो गया है हमारा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी नोड की हिसाब से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड हो गई हैं। तो उसके बाद आपको अगर विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, डायरेक्टली यहाँ पर जाके आप आपकी मशीन कंपेटेबल जो भी होगी उसके हिसाब से आप आपकी मशीन के हिसाब से यहाँ पर कोड एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, मेरे पास डाउनलोडेड है। इसको डाउनलोड करके सिर्फ आप डायरेक्टली इंस्टॉल करने के बाद आपका सेटअप हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था, ये पूरा सेटअप हम कैसे कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और नोड जेएस के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।